तो रेट्रो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक और यादगार गीत की एक रेयर इन्फॉर्मेशन लेकर। किस्सा जुड़ा है साल 1962 में रिलीज़ हुई फिल्म सूरत और सीरत के एक यादगार अमर गीत के गाने से। फिल्म सूरत और सीरत को डायरेक्ट किया था फिल्म एक्ट्रेस नूतन के पति रजनीश बहल ने। इस फिल्म का मधुर संगीत दिया था रोशन जी ने और इस फिल्म के गाने लिखे थे शैलेंद्र जी ने। फिल्म में जिस गीत की मैं बात करूंगा इसको फिल्माया गया था धर्मेंद्र और नूतन पर, और इस मधुर गीत को अपनी मधुर दर्द भरी आवाज़ से सजाया था सिंगर मुकेश साहब ने। गाने के बोल थे, बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही ना समाए तो क्या कीजिए। बहुत दिया देने वाले ने तुझको। बहुत ही यादगार और अमर गीत। इस फिल्म के गीतों पर जब काम चल रहा था तब इस फिल्म के संगीत के लिए चुन लिया गया था म्यूज़िक डायरेक्टर रोशन को, और इस फिल्म के गीत लिखने के लिए बात कर ली गई थी शैलेंद्र जी से। इत्तेफाक से रोशन और शैलेंद्र आपस में गहरे दोस्त भी थे और दोनों की ट्यूनिंग भी बहुत अच्छी थी, और उस पर यह था कि दोनों के घर भी आसपास ही थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि रोशन की बालकनी से नीचे सड़क पर टहलते हुए शैलेंद्र नज़र आ जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन का किस्सा है। रोशन के बेटे राकेश रोशन अपने घर की बालकनी में खड़े हुए थे तो देखा कि नीचे शैलेंद्र टहल रहे हैं। शैलेंद्र ने राकेश रोशन को देखा तो उनसे कहा कि ए गुड्डू, पापा घर में है क्या? तब राकेश रोशन ने कहा कि हाँ अंकल, पापा तो घर में हैं, क्यों? तब इतने में ही शैलेंद्र जी ने एक पेपर की पुड़िया अपने हाथ में ली और राकेश रोशन की तरफ फेंक दी और उनसे कहा कि इस पेपर को अपने पिता को दे देना। राकेश रोशन ने कहा कि ओके अंकल, मैं दे देता हूँ। जब उन्होंने उस पेपर को खोला तो उस पर कुछ लिखा हुआ था। राकेश रोशन वो पेपर लेकर सीधा पहुँच गए रोशन जी के पास और उनसे कहा कि पिताजी, ये पेपर मुझे अभी शैलेंद्र अंकल ने दिया है और मुझसे कहा कि आपको दे दें। उसके बाद जब रोशन ने उस पेपर को खोला तो उसमें वही गीत लिखा हुआ था, बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही ना समाए तो क्या कीजिए। इस गीत ने रोशन को बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर दिया और बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर दिया। उसके बाद रोशन ने राकेश रोशन से कहा कि अगर अभी दोबारा आते हुए तुम्हें शैलेंद्र नीचे नज़र आए तो उनसे कह देना कि सीधा ऊपर आ जाओ। इतना कहकर रोशन उस गीत की धुन बनाने में लग गए और आधा घंटा ही गुजरा होगा कि रोशन ने इस गीत को कंपोज कर लिया, इसकी ट्यून भी बना दी। उसके थोड़ी देर के बाद राकेश रोशन को शैलेंद्र नीचे रोड पर टहलते हुए दोबारा से नज़र आ गए और तब राकेश रोशन ने कहा कि शैलेंद्र अंकल, आपको पापा ने बुलाया है, आप ऊपर आ जाइए। उसके बाद शैलेंद्र और रोशन बैठे और इस गीत पर और अच्छे से काम किया। ये गीत बहुत जल्दी में बहुत अच्छे से बना लिया गया था। अब इस गीत को रिकॉर्ड करने की बारी थी। तब बुलाया गया सिंगर मुकेश साहब को। उन्होंने अपनी दर्द भरी दमदार आवाज़ में इस गीत को कुछ इस अंदाज से गाया कि ऐसा लगा कि मानो ये गीत उनके लिए ही बना है और शायद वही इस गीत को सबसे अच्छे ढंग से गा सकते हैं। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। इस गीत को फिल्म सूरत और सीरत में रख लिया गया और फिल्म सूरत और सीरत के बाकी गीतों के मुकाबले ये गीत नंबर 1 पे रहा और बहुत यादगार एक अमर गीत बन गया। मुकेश जी की शानदार दिल को छू लेने वाली आवाज़, इसके दिल पर असर करने वाले बोल और इसका शानदार संगीत कुछ इस तरह का था कि आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में ये गीत रचा बसा हुआ है और आज इस गीत को यादगार और अमर बना दिया है इन तीनों लेजेंड्स ने मिलकर। मुकेश जी के यादगार और हिट गीतों में ये गीत आज भी शामिल है। इस तरह से ये मधुर गीत अपने अंजाम तक पहुंचा। इस किस्से को राकेश रोशन जी ने अभी हाल ही में अपने एक प्रोग्राम में शेयर भी किया है, तो मुझे लगा ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखनी चाहिए। तो आप सबको ये गीत कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज। जय भारत, जय हिंद।